भैया देखिए, आप ये सब मत कीजिए, हमारा सामान मत लेके जाइए। आप इन्हें बोलिए ना, आप ऐसे हमारे घर का सामान क्यों लेकर जा रहे हैं? मम्मी बोलू ना इन्हें। करो भैया, ये क्या कर रहे हो आप? सर, सारा कीमती सामान इन बैगों में भर लिया है मैंने। शाबाश। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, हमारे घर का सामान मत लेकर जाइए। ओए, चुप कर। सर हम आपका लोन चुका देंगे, आप ऐसे हमारे घर का कीमती सामान मत लेके जाइए। चुप कर। अगर तुमसे लोन भरा नहीं जाता तो लिया क्यों था? देखिए, हमारा तो एक असूल है, अगर कोई लोन का पैसा ना चुकाए तो का सामान उठा लेते हैं। वो हमने किया है। देखिए सर, आपको तो पता है मेरा बेटा नहीं रहा, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी उसे गए हुए। आप हमारी तकलीफ समझिए और हमें टाइम दीजिए, हम धीरे धीरे दे देंगे, चुका देंगे लोन। चुप कर बुढ़िया, तू तो एकदम चुप कर। हाँ, जब लोन लेने आई थी अपने बेटे के साथ हाथ जोड़ी थे। कैसे हाथ जोड़ी थे? और तुमने एक वादा भी किया था, हम पूरे टाइम पर लोन चुका देंगे। अब क्या हुआ? अब क्यों हाथ जोड़ रही है तू? और अब ये तेरी बहू भी, नहीं ये मेरा सामान, मेरा सामान। अरे क्यों रो रही है ये? और तू क्यों रो रही है? ये टिल्लू देखा दिखने में बहुत शरीफ लग रहा है, लेकिन एकदम हरामी है। एक इशारा करूं, एक इशारा, तुम्हारी रसोई के बर्तन ये वो सब उठाकर इकट्ठे कर देगा। लेकिन अभी तो मैं ये सामान लेकर जा रहा हूं। एक बात बताओ, बाकी का पैसा तुम कब चुकाओगे? सर आप तो जानते ही हैं ना, मेरे पति के जाने के बाद हमारे घर में कमाने वाला और कोई नहीं है। हमें थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, हम आपका लोन चुका देंगे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। वैसे लोन चुकाने के कुछ और भी तरीके हैं, अगर चुकाना है तो बता। बहुत टिल्लू, क्या बकवास कर रहे हैं? हमारा काम अपने लोन के पैसे वापस लेना है, ये बकवास मत कर यहाँ पे। पर हाँ, तू क्या कह रही थी? तेरा पति गुजर गया तो मैं क्या करूं? मैं तो मुर्दे में से ही पैसा निकाल लेता हूं। 1 हफ्ते का टाइम, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। ओ बुढ़िया, तू भी कान खोल कर सुन ले। 1 हफ्ते के अंदर पैसा वापस ना हुआ तो ये मकान मेरा हो जाएगा, तुम इस घर से बाहर। समझ गए? ठीक है टिल्लू, सामान उठाओ और गाड़ी में भरो। 1 हफ्ता, 1 हफ्ता, याद है ना? 1 हफ्ता। चल। बेटा, ये सब तो हो गया, अब सुन, आज रक्षाबंधन है, तेरा भाई आने वाला है ना, आज तो पहुँचने, मुँह धो ले। वो तुझे रोते हुए देखा देना तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसे ये सब पता नहीं लगना चाहिए। हाँ हाँ मम्मी। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। सेम टू यू। अच्छा ये बता, तेरे को गिफ्ट में क्या चाहिए? गिफ्ट छोड़ो भैया, जिस इंसान से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार था, मोहब्बत थी, ऊपर वाले ने मुझसे वो इंसान छीन लिया। और किस चीज़ की तमन्ना होगी मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, ऐसे ही ठीक हूँ। अरे फिर भी बता तो सही। बेटा, इसे तो बस ये आशीर्वाद दे दो कि इसकी ज़िंदगी में जितने भी दुख है ना, वो सारे ख़त्म हो जाएं, खुशियाँ आ जाएं इसकी ज़िंदगी में, सुख मिल जाए इसे। सुख? बस इतनी सी बात? बहन तू एक काम कर, तू मेरे साथ अभी चल। पर कहाँ भैया? अरे माँ जी, आप भी चलिए मेरे साथ। कहाँ चल रहे हैं बेटा? अरे आप चलिए तो सही, मैं बता रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। चल। अंदर आ बहन, और ये बता तेरे को ये घर कैसा लगा? वाह भैया, घर तो आपका बहुत सुंदर है। और हाथ कर। हाथ? ये इस घर की चाबी। पर भैया ये अपने घर की चाबी आप मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं, ये घर मेरा नहीं, बल्कि आज से ये घर तेरा है, और तू और तेरी सासू माँ, तुम दोनों इसी घर में रहोगे। मेरा घर? पर भैया आप, ये घर तो आपने खरीदा है ना, आप ये घर हमें क्यों दे रहे हो? तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों मेरे साथ चालबाजी करोगे, मुझको पता नहीं चलेगा? पर कैसे चालबाजी? मैंने सब सुन लिया था,
कि कैसे तेरी सास ने बोला था कि अपने भाई को ये बात पता मत चलने दियो कि वो घर लोन पर है, तुम लोग लोन चुका नहीं पा रहे हो। सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। ओ बुढ़िया, तू भी कान खोल कर सुन ले। 1 हफ्ते के अंदर पैसा वापस ना हुआ तो ये मकान मेरा हो जाएगा। तुम इस घर से बाहर, समझ गए? ठीक है टिल्लू, सामान उठाओ और गाड़ी में भरो। 1 हफ्ता याद है ना? 1 हफ्ता। चलो। अरे पगली, मेरी बहन है तू, तो क्या मेरा इतना फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी बहन की तकलीफों को दूर करूं? रक्षाबंधन होता है किस लिए है कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूं, उसकी मुसीबतों से उसको बाहर निकालूं। और बहन, ये जो मुझे घर मिला है ना, ये ट्रिनिटी वेंचर्स की वजह से ही मिला है। उनका एक ही मोटो है कि वो अपने क्लाइंट्स को कभी भी निराश नहीं करते। और बहन, तो किस्तों की चिंता मत कर, बहुत कम किस्त पे ही ये घर मुझे मिला है। और मुझे जैसे ही पता चला कि तू इतनी बड़ी मुसीबत में है, तो जो घर मैंने लिया था, सोचा ये घर क्यों ना तुझे गिफ्ट कर दूं। तो आज से तू इस घर में रहेगी। और रही बात उस घर की बात, तो उस घर को तुम लोग भूल जाओ। समझ लेना, तुम्हारे पति का कर्ज था, वो कर्ज उसी घर के साथ निकल गया। भैया, मुझे लगा था मेरे पति के मेरी ज़िंदगी से जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ उजड़ सा गया है, लेकिन आपने इतनी बड़ी मदद करके हमारे सर के ऊपर छत देके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी और माँ की तरफ से शुक्रिया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और देख बहन, जो बीत गया सो बीत गया। अब जिंदगी में ना आगे की तरफ देख कि आगे की ज़िंदगी तुझे कैसे बितानी है। और हाँ, आज से घर तेरा है तो खुश रह। ठीक है माँ जी? शाबाश बेटा, खुश रहो। हेलो गाइस एंड हैप्पी रक्षाबंधन। और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी घर गिफ्ट करना हो ना, तो आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जाइए ट्रिनिटी वेंचर्स के पास, जो बहुत कम किस्तों में घर अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि आपको अपना पक्का मकान दिलाते हैं। और हाँ, अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उनका कांटेक्ट नंबर दे रखा है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने किसी खास के लिए घर खरीद सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी जाइए और अपने किसी खास के लिए घर खरीदिए।